घर में नकद पैसा इतना था कि बोरी में भरना पड़ता था, लेकिन महिला फिर भी अपनी हर महीने की 2,800 वाली नौकरी से ही जुड़ी रही। यहाँ तक कि उसके कपड़े पहनने का अंदाज भी हमेशा बहुत साधारण रहता था। लेकिन एक दिन जब घर में रखी महंगी चीजें इतनी ज्यादा हो गईं कि जगह नहीं बची, तब वह खुद को रोक नहीं पाई और यूं ही एक महंगा कपड़ा पहन लिया। उसे क्या पता था कि यही एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही वह ऑफिस में लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी उसका सामना कंपनी के बड़े साहब से हो गया और उन्होंने एक नजर में ही उसके कपड़ों की कीमत पहचान ली। अरे गुओ तिंग तिंग, तुमने तो इस सीजन का नया डिजाइन पहना है। सच में आपको महिलाओं के कपड़ों की अच्छी समझ है। अभी कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने मुझे एक वेबसाइट दिखाई थी, बिल्कुल यही कपड़ा दिखाया था। उसने कहा था उसे पसंद है और खरीदना चाहती है। सच में हाँ, मैं खुद उसे लेकर दुकान गया था और कीमत भी कम नहीं थी, करीब 30,000 के आसपास। लगता है अब मुझे हमारी मैनेजर के कपड़ों पर और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना दिखावे के भी बड़े ब्रांड पहनती है। यह सुनते ही महिला के दिल की धड़कन तेज हो गई, ताकि उसका राज न खुल जाए। उसने तुरंत बहाना बना दिया कि यह कपड़ा उसके दोस्त ने जन्मदिन पर दिया था और उसे इसकी कीमत का पता नहीं। भले ही साहब ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन उसके बाद वह अंदर से घबराई हुई रहने लगी। अपने राज को छुपाने के लिए उसने एक साहसी योजना बनाई। उसने सोचा कि वह चुपचाप एक पुरुष देखभाल करने वाले को काम पर रखेगी और उसे अपने अमीर प्रेमी की तरह पेश करेगी, जिसने उसे यह कपड़े दिए हैं। उसने जाकर पूछा, क्या आप लोग पुरुष देखभाल करने वाले को किराए पर देते हैं? मैं काम का तरीका जानना चाहती हूँ। सामने वाले ने कहा, यहाँ कोई खास नियम नहीं है, बस आप पैसे दें, हम समय देंगे और गैर कानूनी काम के अलावा सब कर सकते हैं। सेवा भी अच्छी और सस्ती होगी। यह सुनकर महिला को दिलचस्पी हो गई, क्योंकि उसका काम सच में अलग था और सामने वाला आदमी भी कोई खास पहचान वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर इसे विदेश से आया अमीर प्रेमी बना दिया जाए तो ऑफिस वाले कभी पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए उसने सीधे जाकर उस आदमी को पैसे से भरा लिफाफा दिया और कहा, इसमें 2 महीने की तनख्वाह है और आगे से 2 गुना मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि वह कोई और काम नहीं करेगा, वरना तुरंत नौकरी खत्म। आदमी ने मजबूरी में यह बात मान ली, क्योंकि वह नौकरी नहीं खोना चाहता था। लेकिन जब महिला ने असली काम बताया तो वह चौंक गया। उसे न सिर्फ स्कूल में बच्चे का पिता बनकर जाना था, बल्कि बाहर भी दोनों को प्रेमी की तरह व्यवहार करना था। कुछ बहस के बाद उसने मान लिया। इसके बाद महिला ने बड़े साहब के सचिव से ग्राहक की जानकारी हासिल की और एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर एक मुलाकात तय की। जैसे ही वे तीनों एक साथ कैफे पहुंचे, कंपनी का ग्राहक उसे पहचान गया। उसने नमस्ते किया और बात शुरू हुई। आदमी ने भी अच्छे से स्थिति संभाली। यह देखकर महिला को भरोसा हुआ और उसने अगला कदम उठाने का फैसला किया, ताकि उसका राज सुरक्षित रहे और लोग उसके अमीर प्रेमी पर विश्वास करें। उसने जानबूझकर साहब के ऑफिस के पास से गुजरते हुए उनकी बातचीत सुनी और रात के खाने का समय और जगह नोट कर ली। फिर उसने उस आदमी को महंगा सूट पहनने को कहा और चुपचाप उसी होटल में पहुंच गए। वहां उन्होंने जानबूझकर एक नजर आने वाली जगह चुनी, लेकिन सब कुछ सही रहे, इसके लिए महिला खुद ऊपर जाकर जांच करने लगी, जबकि नीचे बैठा आदमी अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है।